नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आए हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़कर समझ लेंगे। तो इसमें देखो किसके बारे में कहा गया, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमें क्या करना है, विज्ञापन तैयार करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे गुरु पूर्णिमा पर विज्ञापन। अगर आपको इसको लिखने में कठिनाई आ रही हो या समझ में ना आए कि यहाँ पर हम क्या लिखें, तो सिर्फ आप विज्ञापन लेखन लिख दो। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्केल पेन या पेंसिल की सहायता से हम एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक, इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद हम फिर शीर्षक लिख देंगे। ठीक, गुरु पूर्णिमा। अब उसी में इतना और जोड़ देते हैं कि शुभकामनाएं, यानी इसको जितना अच्छे अट्रैक्टिव और स्टाइल से बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक चित्र बना लेंगे ऐसे सिंपल सा। देखो इसको चित्र बना कितना अच्छा, इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसे ऐसे करके ये 2 पैर बना दिए इस तरह से, और ये फूल डाल दिए, बन गया चित्र। ठीक है, अगर आपको बनाना आए तो बनाना, जैसा भी बनाना आ जाए बना देना, और नहीं आए, बिल्कुल ना आए तो फिर छोड़ देना। वैसे कोशिश करना, बना दोगे तो अच्छा ही रहता है। और हम 1-2 क्या दुआ या स्लोगन लिख देंगे। तो हमने दुआ लिखा है, गुरु होता है सबसे महान, जो देता है सबको ज्ञान, आओ इस गुरु पूर्णिमा पर करें अपने गुरु को प्रणाम। ठीक, इसी तरह से आप जो भी याद हो वो लिख दें। दोहा हो, स्लोगन हो, या कोई वाक्य भी हो, वो भी हम लिख सकते हैं। सामान्य भाषा में भी हम क्या बधाई दे सकते हैं अगर आपको दोहा या स्लोगन ना आते हो। और फिर हमने इसके नीचे फिर लिख दिया, युवा मोर्चा क्लब भोपाल मध्य प्रदेश, यानी इनके द्वारा ये गुरु पूर्णिमा पर बधाई दी गई है। ठीक, और यहाँ एक छोटा सा हम डिजाइन बना दिया, अपने पास जगह बहुत खाली पड़ी थी। आप चाहें तो 1-2 स्लोगन या कविता के कोई पद कहीं भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये गुरु पूर्णिमा का विज्ञापन हो गया। अब ये पूरा विज्ञापन किस तरह से दिखाई दे रहा है ये भी देख लो, और फिर ये पूरा कैसे दिखाई देता है इसको भी हम देख लेते हैं। पूरा विज्ञापन लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, ये आपका लिखा है गुरु पूर्णिमा, ये अपना गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, ये चित्र, और ये एक हमने पद लिख दिया 2 बार टाइम, और ये युवा मोर्चा क्लब है जो गुरु पूर्णिमा की बधाई दे रहा है। इस तरह से आप साफ सुथरा और स्वच्छ विज्ञापन बनाएंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अब विज्ञापन में क्या क्या हम सावधानी रखेंगे, एक तो ये कि जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं उसे शुद्ध और सही लिखेंगे। जो आपको शब्द कठिन या मुश्किल लगते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, तो इससे क्या है, आपके अंक भी नहीं कटेंगे। और शीर्षक आप प्रश्न से देखकर बनाएं तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक, अब दूसरा, इसका अभ्यास कैसे करेंगे, आप इसको क्या करें, 1 से 2 बार देखकर बना लें, और फिर तीसरी बार बगैर देखकर बनाएं, और बाद में इसको चेक या मिलान कर लें और देख लें कौन कौन सी गलतियां की, उनका सुधार कर लें। तो इस तरह से आप विज्ञापन बनाना बहुत आसानी ढंग से कम समय में सीख जाओगे। और ऐसे ही दूसरे विषयों पर भी हम अभ्यास करेंगे। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको लिखने में कठिनाई हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें, और ये भी हमें बताएं कि विज्ञापन में आपको सीखने में क्या कठिनाई आती है और आपने इसे कितने दिन में सीखा है। ठीक, तो आज के लिए फिर इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।